गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास तक केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ चुके थे। इसमें एक पार्ट पढ़े थे, हम लोग आज पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। इस O और H बॉन्ड को तोड़ेंगे। इसमें देखिएगा, पहला करते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। अल्कोहल reacts with metal to form metal alkoxide with the release of H2 gas। अल्कोहल मेटल के साथ अभिक्रिया कर मेटल अल्कोक्साइड बनाता है तथा H2 गैस बाहर निकल जाता है। ROH प्लस सोडियम। देखो यहां से क्या होता है, ROH प्लस सोडियम। इस ये जो H है, सोडियम इस H को बाहर निकालता है, H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में, और O पर कौन आ गया, Na, तो RONA, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, इसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, 2 ये बैलेंस हो गया। जैसे कि मान लीजिएगा C2H5OH प्लस सोडियम, तो C2H5ONA। H बाहर निकलेगा, H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में, तो यहां देखिएगा, तो ये इसको नाम क्या हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड। 2 कार्बन इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। अब एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पर Mg देते हैं, इस पॉइंट को आप एकदम अच्छे सीखिएगा। H बाहर निकलता है H2 के फॉर्म में। अब देखिए C2H5O, O ऐसा, या इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, Mg C2O2H5 ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर इसको गौर देखते हैं बाबू, तो H पर प्लस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, और Mg का वैलेंसी कितना होता है, Mg होता है आपका 12, 2,8,2। Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इस पर आएगा +2 चार्ज। तो यहां देखिए, ऊपर गया 2 प्लस, इस पर गया -1 चार्ज, तो Na पर आता है +1, इस पर गया -1। अगर यहां पर एल्यूमिनियम लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। इतना पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया, तो सिंपल बाबू क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, मेटल अल्कोक्साइड बनेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग H प्लस आयन को बाहर निकाल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग H को बाहर निकाल रहे हैं, और जिससे H बाहर निकलेगा हम लोग उसको बोलते हैं एसिड। उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सब, CH3CH2OH, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से तो 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो, अब हम एक बात समझी चीज को
हम यहाँ समझते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में फिनॉल में सीखेंगे। अभी फिलहाल ये समझिएगा जिससे H+ आयन आसानी से निकल जाए वो उतना बढ़िया एसिड है। तो देखो आप यहाँ देखो H+ अगर गौर से देखें तो सबसे आसान H+ निकालना इससे होगा 1 डिग्री से। तो बोलो सबसे बढ़िया एसिड कौन है? 1 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री, फिर कौन 3 डिग्री। एक्चुअली में बाबू ये सब +I ग्रुप है। +I आपको सिखाए थे 11th में, और वैसा कुछ 11th में बोले थे कि +I बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। उतना माथा फिलहाल मत लगाओ अभी भर के लिए कि 1 डिग्री अल्कोहल अधिक एसिड होगा, क्योंकि इससे H निकालना ज्यादा आसान होगा। कंपेरेटिवली इससे H निकालना मुश्किल होगा, और इससे H निकालना क्या होगा? सबसे मुश्किल होगा। एक बात अभी बोल रहे हैं, लेकिन हम आगे ऐसा नहीं बोलेंगे। आगे बोलेंगे H निकाल लो और ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो ये कितना स्टेबल है, इस बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक किसका होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इसके बाद लिखिएगा रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। अल्कोहल reacts with metal hydride to form metal alkoxide। अल्कोहल मेटल हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर मेटल अल्कोक्साइड बनाता है। देखो वही कहानी है, ROH प्लस NaH सोडियम हाइड्राइड। देखो यहां से क्या होगा? H बाहर निकलेगा, इसके बदले कौन आएगा? NaH और H। तो यहां से क्या हो गया? H2 बाहर निकल गया, RONA। सेम चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब मेटल लें या मेटल हाइड्राइड लें, ये दोनों ही केस में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल अल्कोक्साइड बनेगा। C2H5OH प्लस NaH, C2H5ONa प्लस H2 सोडियम सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। इसके बाद देखिएगा आप एक बार गौर देखें बाबू, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? ये R देखो ये वाला, हम इस बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं, OH बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलोअल्केन reacts with Grignard reagent to form alkane। Alkane is formed by the alkyl part of Grignard reagent। हेलोअल्केन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर अल्केन बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के
अल्काइल भाग से अल्केन का निर्माण होता है। हेलो अल्केन RX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ मिस्टेक बाबू, इसको आप अल्कोहल कर लीजिएगा। हेलो अल्केन जहाँ पर है आप उसको अल्कोहल कर लीजिएगा। अल्कोहल ROH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यहाँ पर हेलो अल्केन लिखा होगा, उसको बाबू अल्कोहल कर लीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर एल्केन बनाता, देखो ऐसे RH, ये RH Mg पर X, बोलो Mg पर क्या है OR, तो ये हो गया आपका एल्केन। अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, ROH R-MgX R-H MgX, इस पे आया OR, तो ये हो गया एल्केन। जैसे कि एक बात ध्यान दीजिएगा, CH3OH CH3MgBr CH3OH C2H5MgBr। देखो CH3 और H CH4, C2H5 और H C2H6, MgBr इस पर क्या गया OCH3, Mg पे Br इस पर आया OCH3, Mg पर Br इस पर आया OCH3। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए, अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए, क्या बोला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल पार्ट, अगर यहां मिथाइल है इससे क्या बनेगा मिथेन, इथाइल इससे क्या बनेगा इथेन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट से अल्केन बनता है, मतलब हमको अगर अल्कोहल से बनाने बोलेगा अल्केन तो हम क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हमको यहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दे, बोलेगा कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेन, इथेनॉल से बनाने बोल देगा प्रोपेन, तो एक बात ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखो इथेनॉल से बनाने बोल दिया प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हेलो अल्केन्स मतलब अल्कोहल से एल्केन कौन बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन अल्काइल पार्ट से बनता है, अल्केन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको लिखें, इसमें क्या दिए हम लोग, अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए का अल्काइल पार्ट CH3 CH2 CH2, अल्काइल पार्ट MgBr। तो देखो इससे क्या निकल गया, इतना पार्ट बाहर निकल गया, CH3 CH2 CH2H CH3, Mg पे Br इस पर कौन आ गया OC2H5, ये क्या बन गया प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेन। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, अब ये तुम लोग पढ़ लिए कि अल्कोहल से अल्केन कैसे बनता है। इसके बाद लिखिएगा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब देखिए
COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। अल्कोहल यहां से क्या हुआ, H2O बाहर निकला, एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो बोलो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, इस पर क्या गया OR, इस पर आ गया OR, ये क्या बन गया ईस्टर, ये बन गया ईस्टर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सर, COH CH3 COH CH3OH, तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O CH3COO CH3, मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट नाम लिखना सिखाए थे आपको जब हम लोग ईस्टर से बना रहे थे अल्कोहल। CH3 CH2 COOH CH3OH, बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया H2O, और बोलो क्या बना CH3 CH2 COO CH3, मिथाइल 1 2 3 प्रोपियोनेट। CH3 CH2OH CH3 CH2OH CH3 CH2 COH, तो बोलो इसका नाम क्या हो गया प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया H2O, और बताइए क्या बना CH3 CH2 COO CH2 CH3, इथाइल प्रोपियोनेट। इथाइल प्रोपियोनेट। अच्छा एक बात देखिएगा, अब हम लोग इसका कुछ कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्ट इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट। इथेनॉल टू इथाइल ब्यूटरेट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले करते हैं इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट। इथेनॉल टू इथाइल एसीटेट, देखिएगा इथेनॉल, देखिएगा पहले यहां एसीटेट आया, देखो ATE आया, ATE मतलब COO ऐसा आएगा, इस्टर बन गया। इथाइल बोला, देखिए इथाइल अल्काइल पार्ट ये किसका होता है अल्कोहल का, इथाइल। अब एसीटेट, इधर 2 कार्बन, 1 कार्बन मौजूद है तो 1 कार्बन ये बन गया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल से बन रहा है ईस्टर, क्या लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां देखो, तो ये तो अल्कोहल पार्ट है, इतना पार्ट एक्स्ट्रा में है, तो यही क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यही हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, और यही आंसर हो गया। जो बाहर निकलता है उसको लिखते नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिए बाबू कैसे आया होगा। आप यहां देखिए CH3 ऐसा, और इसको लिखो CH3 CH2OH, यहां से क्या बाहर निकला होगा H2O, CH3 COO CH2 CH3। खाली आप देख क्या लें कि अल्कोहल से क्या बना है ईस्टर, बस हम यहां क्या लगा लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे। इथेनॉल टू इथाइल
ब्यूटरेट बोला। अब ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल टू इथाइल ब्यूटरेट। अब देखो ये कैसे होगा, इथेनॉल, इथेनॉल, इथाइल ब्यूटरेट। देखो ब्यूटरेट एटी लग गया तो बोलो ये एस्टर हो गया। इथाइल कौन सा, इथाइल अल्काइल, एस्टर में अल्काइल कौन सा होता है, अल्कोहल पार्ट, तो ये अल्काइल हो गया। ब्यूटरेट मतलब 4 कार्बन का एसिड लेगा, तो 1 कार्बन 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा सब, तो देखिएगा अब लोग अल्कोहल, एकदम पॉइंट समझिएगा, अल्कोहल से बन रहा है एस्टर, कौन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बाबू ये तो आपको अल्कोहल मिल गया, एसिड कितना लोगे, इतना कार्बन का, बस हम क्या किए, इतना कार्बन का ले लिए एसिड, इसमें ये हो गया आपका अल्कोहल। अब बोलो यहां से क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा और यहां से क्या बन गया। तो आपको यहां समझना पड़ेगा, सिर्फ यहां से आपको ये बात को अच्छे से सीखना पड़ेगा कि अगर अल्कोहल से बोल रहा है ईस्टर, तो अल्कोहल से ईस्टर कौन बनाता है, अल्कोहल से ईस्टर कौन बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, यहां भी ईस्टर ही बनता है। देखो RCOCl, इसी को बोलते हम लोग एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ROH, तो यहां से बोलो क्या बाहर निकल गया, HCl, तो RCOR, तो ये भी बन गया ईस्टर। अब एक बात ध्यान दीजिए, CH3COCl, CH3CH2COCl प्लस CH3CH2OH, CH3HCOCl, देखो यहां पर बेस लेंगे, देखो HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो बोलो क्या बचा, CH3COO, CH3, CH3, CH2, COO, C2H5, HCOO, CH3। अब ध्यान दीजिएगा सब, देखो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन को बोलेंगे एसिड में लग गया क्या, YL, एसिटाइल क्लोराइड, कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड। 1 कार्बन को बोलेंगे फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। मतलब एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में देते हैं अल्कोहल, तो वो भी क्या बनाता है, ईस्टर। आप देखिएगा इसमें भी क्या क्लिप हुआ, ये O और ये H बॉन्ड टूटा है, ये O और ये H बॉन्ड टूटा है। तो बताइए कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ मेरे पास टोटल 5 इसका रिएक्शन है जिसमें O और H बॉन्ड क्लीव किया है। इसमें देखिएगा जब हम मेटल के साथ या मेटल हाइड्राइड के साथ करते हैं, दोनों ही केस में मेटल अल्कोक्साइड बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनता है, एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनता है। देखो बाबू हम लोग इसका नाम एक बार लिखना सिखा देते हैं आपको। एसिड क्लोराइड का नाम लिखते कैसे हैं, कॉमन नेम, वर्ड रूट,
स्टार वर्ड रूट प्लस YL क्लोराइड आयुपैक नेम वर्ड रूट प्लस AN प्लस ऑयल क्लोराइड। CS3 पहले HCOCl CS3COCl CS3CH2 COCl CS3CH COCl। देखो बाबू यहां CO का मतलब C डबल बॉन्ड O ही है। कॉमन नेम है स्टार वर्ड रूट। एक कार्बन का स्टार क्या होगा? फॉर्माइल क्लोराइड। दो कार्बन क्या बोलेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। कितना कार्बन? 1 2 3 प्रोपयॉन, प्रोपियॉन बोलते हैं, प्रोपियोनिल क्लोराइड। देखो बाबू इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। देखिए कॉमन नेम में हम लोग नॉर्मल आइसो न्यू का यूज करते हैं। आइसो 1 2 3 4 ब्यूटरिल क्लोराइड। देखो बाबू आईपैक नेम वर्ड रूट प्लस AN प्लस ऑयल, तो बोलो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? मिथ प्लस AN प्लस ऑयल, मिथनोइल क्लोराइड। दो कार्बन इथ प्लस AN प्लस ऑयल, इथनोइल क्लोराइड। तीन कार्बन प्रोप प्लस AN प्लस ऑयल, प्रोपनोइल क्लोराइड। 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोइल। देखिए यहां वर्ड रूट है बाबू, वर्ड रूट। तीन को क्या बोलेंगे? प्रोप N फिर OL, प्रोपेनोइल क्लोराइड। देखिए आपको नाम लिखने आना चाहिए। तो ये तो हम लोग 5 पढ़े जब हम लोग R और इस O और इस H बॉन्ड को क्लीव करते थे। उसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ हाइड्रोक्सिल एंड अल्काइल ग्रुप। इसमें पहला है कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अल्कोहल heated at 575 Kelvin in the presence of copper to form aldehyde or ketone. 1 degree alcohol form aldehyde, 2 degree alcohol form ketone, 3 degree alcohol form alkene because it does not have alpha hydrogen, alpha hydrogen। अल्कोहल 575 केल्विन पर कॉपर की उपस्थिति में
गर्म होकर अल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बनाता है, क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं होता है। लिखिएगा, देखो CH3CH2OH कॉपर 575 केल्विन। एकदम ध्यान दीजिएगा सब। देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल। अब यहां पर ध्यान दो बाबू, देखो CH3CHOH। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो लिखा क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। देखो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव, हाइड्रोजिनेशन रिमूव हाइड्रोजन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल CH3CH2OH कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो यहां से H2 बाहर निकलता है। देखो OH का H और अल्फा कार्बन का H, तो यहां से H2 बाहर निकला और ये बॉन्ड ऊपर गया, तो बोलो क्या बना, CH3CHO, CH3CHO। जैसे देखिएगा CH3CH2OH कॉपर 575 केल्विन। देखो OH का H और अल्फा कार्बन का H, तो यहां से H2 बाहर निकल गया, यहां का H और यहां का H बाहर निकला, CH3CH2CH एक हो, CH3CH2CHO। तो बताओ ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल से बन गया प्रोपेनल। CH3CH3CH2OH 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनॉल कॉपर 575 केल्विन पे गर्म करें। देखो क्या होगा, ये अल्फा, देखो OH का H अल्फा कार्बन का H, यहां से H2 बाहर निकल गया, CH3 CH पर CH3, तो एक H और एक H, H2 बाहर निकल गया, यहां क्या बचा, CHO 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब देखो तो बाबू, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, ये 1 डिग्री। अब देखो तो बाबू ये क्या बना, अल्डिहाइड, ये क्या बना, अल्डिहाइड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यूं समझें कि 1 डिग्री अल्कोहल, अगर हमको अल्कोहल से बनाना अल्डिहाइड, तो हम क्या लेंगे, कॉपर 575 केल्विन पे गर्म कर देंगे। बहुत जगह आपको 573 केल्विन भी मिलेगा, गलती नहीं है। अब देखो कॉपर 575 केल्विन। अब एक बात तुम यहां ध्यान दो बाबू, देखो प्रोपेन टू ऑल, देखो OH का H और अल्फा कार्बन का H,
OH का H और अल्फा कार्बन का H, तो बोलो यहां से क्या हुआ, H2 बाहर निकला, बीच में कौन आया, डबल बॉन्ड CH3CO, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन देखो एकदम ध्यान दीजिएगा, देखो अगर गॉड देखते हो बाबू, तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री, और ये बोलो क्या बन गया, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। तो इस पे 3 पे आते हैं, तो क्या बोला, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, OH का H, अल्फा कार्बन का H। अब अल्फा के पास H है ही नहीं, हीट कर रहे हैं, अल्फा के पास H नहीं तो कहां चला गया, बीटा के पास गया। और याद रखो बाबू, जब भी बीटा से H निकलता है, देखो ये भी बीटा है, तो जब भी बीटा से H निकलता है, तो एक बात बताइए, यहां से ये भी बीटा, सब बीटा ही है, तो बोलो जब बीटा से H निकलता है तो बोलो क्या होता है, एल्कीन बनता है। यहां हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहां देखो ऐसे बना, आप इसको ऐसे बाबू लिख सकते हैं CH3, देखो बीटा से H निकला, एकदम ध्यान दीजिएगा, सब अच्छे सीखिएगा। H2O बाहर निकला, और बीच में देखो CH3, देखो बीटा से H निकलता है और अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और C पर कौन है, CH3। एक बात फिर ध्यान दो बाबू, देखो अब यहां लिखिएगा अल्फा बीटा, ग्रुप का कार्बन अल्फा, बगल वाला बीटा, ये भी बीटा ये भी बीटा, होता क्या है, बीटा से H निकला, बीटा से H निकला, और अल्फा बीटा के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड। देखो CH3 यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया, H और OH, यहां से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, और C पर देखो CH3 C, अभी डबल बॉन्ड, और C पर क्या है, CH3। आप चाहें तो बाबू इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 C पर CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री क्यों अल्कीन बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि 3 डिग्री के पास अल्फा H नहीं है, इसलिए। बी नंबर, एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, देखो बाबू यहां पर लिखे क्या है, हम लोग डिहाइड्रेशन लिखे हैं, डी हाइड्रेशन, डी का मतलब रिमूव, हाइड्रेशन वाटर, रिमूव वाटर, यहां पर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यहां पर बनता है एल्कीन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि एसिडिक डिहाइड्रेशन में एल्कीन कैसे बनता है, तो हम लोग इसको सीखते हैं। CH3CH2OH, देखिएगा CHHH, देखो CH3 एकदम ध्यान दीजिए बाबू, क्या होगा, देखो
CH3 C पे 2H OH। तो यहां से क्या बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। यहां से क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकल गया, बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन। H2O बाहर निकल गया। हम लिखे हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, मतलब एसिड के कारण डिहाइड्रेट हुआ। तो ये क्या है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। एक बात देखिएगा, सिंपल देखो, अल्फा बीटा एल्कीन बन रहा है, मतलब बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। देखो OH और अल्फा का H, देखिए अल्फा बीटा OH, देखिए OH और बीटा का H, OH और बीटा का H, तो यहां बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O। इसके बाद देखिए अल्फा बीटा OH और बीटा का H। अच्छा, अब एक बात तुम ध्यान दो बाबू, तुम बोलोगे अगर मान लो देखो यहां तो सब में बीटा सेम है, बीटा सेम है, अगर बीटा अलग अलग आ जाए तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और मेजर और माइनर कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, हेलो अल्केन में सिखाए थे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। काम की बात, 1 डिग्री अल्कोहल में इसको लेंगे, देखो 2 डिग्री अल्कोहल में इसको कंडीशन लेंगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल का ही कंडीशन लेंगे। ये कंडीशन आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 85% H3PO4 है, बाकी पानी मिला हुआ है, इतना परसेंट H3PO4, बाकी क्या है, पानी मिला हुआ है, ये प्योर नहीं है। आपको कंडीशन को तो याद रखना ही पड़ेगा। सिंपल बात है, अल्कोहल से एल्कीन कौन बनाता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब हम लोग इसमें लास्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छे सीखिएगा, अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ strong oxidizing agent K2Cr2O7 KMnO4 to form carboxylic acid, but oxidized in the presence of CrO3 to form aldehyde or ketone। 1 degree alcohol form aldehyde, 2 degree alcohol form ketone, 3 degree alcohol form alkene, because it does not contain alpha H। अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ KMnO4 K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। लेकिन CrO3 की उपस्थिति में
ऑक्सीकृत होकर अल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बनाता है, क्योंकि इनके पास अल्फा H नहीं होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब, देखिए CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन, अगर K2Cr2O7 लेते हैं या KMnO4 लेते हैं तो यहां से CH3COOH बनता है। अब एक बात ध्यान देना, CH3CHOH यहां पर पहुंचा ऑक्सीजन, एकदम ध्यान दीजिएगा सब। देखो O गया H के पास ऐसे, और बताइएगा यहां से बोलो क्या बना, CH3, देखो O जाता है H के पास तो यहां से बन गया OH, तो एक बॉन्ड पर 2 OH, हाईली अनस्टेबल, तो ये बन गया अनस्टेबल। तुरंत यहां से पानी बाहर निकल गया, जैसे यहां से वाटर बाहर निकल गया देखो क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड O, तो CHO बाहर ऐसा बना। इसके बाद पॉइंट को समझो, इससे यही बनेगा। अगर यहां पर CrO3 लेते तो चूंकि K2Cr2O7 और KMnO4 ले लिए हैं तो इस पॉइंट को तुम समझो, यहां पर ये फिर से ऑक्सीडाइज हो गया और वो कहां चला गया H के पास, तो CH3COOH, तो यही बन गया। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। मतलब इथेनॉल से बन गया इथानोइक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनाता है, ऑक्सीडाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 या KMnO4 प्रेजेंस में। यहां पर 2 बार हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए। लेकिन अगर यही चीज, अगर हम यहां पर यही चीज अगर ऐसा दे दें, CrO3 दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ऊपर कौन आएगा, H, तो यहां देखिए ऐसा, और एक बॉन्ड पर 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो यहां से क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड ऊपर गया, CH3CHO। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 1 डिग्री अल्कोहल, तो बोलो ये क्या बन गया, इथेनॉल। तो बताइए 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाया, अल्डिहाइड। यही चीज अगर हम लोग यहां पर CrO3, एक बार तुम गौर से देखो तो बाबू हो क्या रहा है। देखो HOH, H2O बाहर निकल रहा है, एक O आ रहा है, तो HOH H2O बाहर निकल गया, इसमें कौन आया, O, CH3COCH3, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ये बन गया प्रोपेन 2ऑल से बन गया प्रोपेनॉन। तो ध्यान दीजिए काम का बात क्या है, काम का बात यहां पर यही है कि अगर K2Cr2O7 लेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। CrO3 लेंगे क्या बनेगा, यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। और
आप एक बात इसको देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए अगर यहां पर डबल बॉन्ड लिए, देखो OH और एक H, यहां से क्या हो गया H और OH, H2O बाहर निकल गया, यहां पर कौन आया O, CS3CH CHO, ब्यूट 2 in 1 अल, हो गया आपका। तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तुम PCC CS2Cl2 लेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम इसको लेंगे। तो यही थोड़ा टोटल केमिकल रिएक्शन। देखो काम की बात क्या, अल्कोहल से अल्कीन कौन बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट। अल्कोहल से ईस्टर कौन बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल से हेलो अल्केन कौन बनाता है, PbR3, इतना याद रख लीजिएगा। अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन, देखो चूंकि ऑक्सीडाइज करने से बनता है, लेकिन मेरा सलाह है आपको, आप क्या याद रखें, कॉपर से हीट करेंगे। अल्कोहल से एल्कीन कौन बनाएगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन। आप प्रश्न को लिखें बार बार, आप याद करें, आपसे बहुत ही आसान में बनेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बार बार पढ़ें, आपको आएगा। दिक्कत हो रहा है तो लेक्चर को रिवाइंड करें, फिर से पढ़ें, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका हल्का हल्का दिमाग खराब होना शुरू हो चुका है, या हो सकता है तुम पूरा पागल हो चुके हो, ये भी संभव है। लॉकडाउन में तुम्हारा दिमाग लॉक हो चुका होगा, ऐसा पॉसिबल है।